एस्कॉर्ट टीम ने अपने लिए गेट पास अरेंज किए और फिर उसके बाद स्टूडेंट का भेस बदलकर वो लोग कॉलेज में एंटर हुए थे। उन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा था कि किसी को भी ये पता न चल सके कि वो इस कॉलेज के नहीं थे। एस्कॉर्ट टीम सिक्योरिटी टीम का ही एक हिस्सा थी, इसलिए उन्हें इस काम में महारत हासिल थी। फिर 2 टीम मेंबर्स ने देव को उठाया और वो लोग स्टेडियम के पिछले दरवाजे से बाहर आ गए। वहां पर एक सिक्योरिटी वैन खड़ी हुई थी जिसमें अक्सर स्पोर्ट्स अरेना और कॉलेज के गार्ड कॉलेज के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। देव को उसी वैन की पिछली सीट में बिठा दिया गया और उसके साथ ही ध्रुव भी बैठ गया। दोनों मेंबर्स भी उस वैन में बैठ गए और वहां से सबसे करीबी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। कॉलेज के मेन गेट पर भी उन्हें आराम से बाहर जाने दिया। ध्रुव ने अपनी आंखों के सामने देखा कि किस तरह तेजी से एस्कॉर्ट टीम के मेंबर्स ने अपना भेस बदलकर सिक्योरिटी गार्ड का लुक ले लिया था। ध्रुव इस बात को अच्छे से समझ गया था कि उसकी सिक्योरिटी के लिए जो लोग हायर किए गए थे वो अपने काम में बहुत माहिर थे। वो सभी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज में काम कर चुके थे, इसलिए उन्हें भेस बदलने में या छुपकर काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। फिर ध्रुव और बाकी सभी लोग देव को लेकर पास के हॉस्पिटल पहुंचे। देव के लिए सभी अरेंजमेंट्स वहां पर पहले से ही कर दिए गए थे। देव के केस की पूरी इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स को दे दी गई थी। हॉस्पिटल पहुंचने पर वैन के पास एक स्ट्रेचर लाया गया और 2 लोगों ने देव को उस पर लिटा दिया और उसे हॉस्पिटल के अंदर ले गए। अंदर जाते ही डॉक्टरों की एक टीम ने देव के केस को संभाल लिया। ध्रुव के सामने ही कुछ ही देर में देव को हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में एडमिट कर लिया गया। देव की हालत अभी भी स्टेबल नहीं थी, इसलिए उसे तुरंत कुछ दवाइयां दी गई। डॉक्टर्स ने देव को अच्छी तरह से चेक किया और इस बारे में पता लगाने की कोशिश की कि आखिर देव को हुआ क्या है। कुछ देर में उन्हें पता लग गया कि देव को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम हुई थी। पर यह बात बहुत अजीब थी क्योंकि देव की उम्र काफी कम थी और इसके साथ ही वो रेगुलर जिम जाने वाला इंसान था। उसका फिटनेस लेवल बाकी लोगों से काफी अच्छा था। ऐसे में उसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, ये बात कहीं से भी सही नहीं लग रही थी। डॉक्टर को भी ध्रुव की तरह शक हुआ और इसलिए उन्होंने तुरंत उसका ब्लड सैंपल ले लिया ताकि टेस्ट करके पता कर सके कि देव की प्रॉब्लम का कारण क्या है। जब वार्ड में देव को ट्रीटमेंट दे रहे थे तो ध्रुव बाहर वेट कर रहा था। उसे पता था कि वार्ड में भीड़ करने से कोई फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि देव के लिए नर्सेस और बहुत सारे लोग ऑलरेडी लगे हुए थे। ध्रुव ने जब से फुटबॉल टीम ज्वाइन किया था तब से उसके साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा था। आज उसे इस सब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो यहाँ पर बैठा हुआ था। ध्रुव के अलावा वहां कोई भी नहीं था, इसलिए उसका हॉस्पिटल में रुकना जरूरी था। ध्रुव वहां इंतजार कर रहा था कि तभी एक नर्स आई और उसने ध्रुव से पूछा, आप पेशेंट के क्या लगते हैं? ध्रुव ने कहा, मैं उसका दोस्त हूं और मेरे ही सामने वो बेहोश हुआ था, इसलिए उसे यहाँ एडमिट किया है। क्या उसकी हालत में कोई सुधार है? तो नर्स ने कहा, पेशेंट अभी भी बेहोश है और डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि दवाइयों से उन्हें होश आ जाए। आप जल्द से जल्द उनके फैमिली मेंबर्स को यहाँ बुला लीजिए, उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ध्रुव इस बात से एग्री करता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि पिछली बार देव के पेरेंट्स की क्या हालत हुई थी और इस बार भी देव को इस तरह देखकर उन्हें बहुत दुख होगा और ध्रुव नहीं चाहता था कि वो इस दुख से दोबारा गुजरे। उसने सोचा हो सकता है कि देव को होश आ जाए और कोई बड़ी बात ना हो, इसलिए ध्रुव ने डिसाइड किया कि जब तक देव की कंडीशन के बारे में कुछ भी क्लियर ना हो जाए वो उसके पेरेंट्स को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। तभी ध्रुव ने सोचा कि वो इस बारे में पायल को बता सकता था। ध्रुव ने तुरंत पायल को फोन किया, लेकिन पायल ने कॉल नहीं उठाया। पायल उस वक्त एक क्लास में बैठी हुई थी। प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। ऐसे में ध्रुव का इनकमिंग कॉल देखकर पायल थोड़ा सरप्राइज्ड हो गई। ध्रुव ने पायल को दोबारा कॉल किया और इस बार पायल ने फोन उठा लिया। ध्रुव ने पायल से कहा, पायल तुम कहाँ हो? मैं देव के साथ हॉस्पिटल में हूँ, वो अचानक बेहोश हो गया था। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो क्या तुम यहाँ आ सकती हो? ध्रुव की बात सुनकर पायल हैरान हो गई और उसने ध्रुव से कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम हॉस्पिटल में हो? देव ठीक तो है ना? वो बेहोश कैसे हो गया? आज तो वो बिल्कुल नॉर्मल था और टीम के साथ प्रैक्टिस के लिए गया हुआ था। फिर ध्रुव ने पायल को समझाते हुए कहा, मैं खुद नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ है, बस तुम यहाँ पर आ जाओ। पायल ने ध्रुव से कहा, तुम वहीं रुकना, मैं आती हूँ। अंकल आंटी को भी इस बारे में बताना पड़ेगा, वरना वो मुझे कॉल करके परेशान करेंगे। पायल की ये बात सुनकर ध्रुव ने पायल को रोकते हुए कहा, अभी ये सब मत करो, फिलहाल तो तुम यहाँ आ जाओ। हम यहाँ आकर सोचेंगे
कि हमें अंकल आंटी को बुलाना है या नहीं। पायल ने अपना बैग उठाया और प्रोफेसर को बताया कि उसका एक दोस्त हॉस्पिटलाइज्ड है और उसे तुरंत वहां जाना पड़ेगा। प्रोफेसर ने पायल की बात सुनकर उसे क्लास से जाने के लिए परमिशन दे दी। पायल ने क्लास से बाहर आते हुए अपने ड्राइवर को फोन कर दिया था। ध्रुव ने उसे हॉस्पिटल की लोकेशन भी मैसेज कर दी थी। पायल अपनी कार में बैठी और वहां से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गई। उसके मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। देव हमेशा ऐसा कोई ना कोई काम करता था जिसकी वजह से दूसरों को परेशानी होती थी। उसने इस बार भी फिर से ऐसा ही कुछ किया था। पायल देव को अच्छे से जानती थी, लेकिन देव ने इस बार तो कुछ ज्यादा ही कर दिया था। देव बहुत जिद्दी और अड़ियल था और एक बार जो सोच लेता था उसे करके ही मानता था, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। पायल जानती थी कि देव पिछले कई दिनों से ध्रुव के टीम में सिलेक्ट होने की बात से बहुत परेशान था। पायल के फ्रेंड सर्कल में भी सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे, इसलिए पायल को लग रहा था कि देव ने जरूर कुछ किया है जिसकी वजह से उसे इतनी परेशानी हो रही है। पायल ने देव की कंडीशन को करीब से देखा था और डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा था कि उसे कम से कम 2 महीने बेड रेस्ट करना होगा, तभी रिकवरी होगी। लेकिन देव कुछ हफ्तों में ही सही हो गया। नॉर्मली ऐसा हो पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए पायल को देव पर शक हो रहा था। पायल को नहीं पता था कि वो ये सब कब तक झेल सकती है। पायल ने देव के लिए न जाने कितनी बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाए होंगे। कभी कभी उसे देव के पेरेंट्स पर तरस आता था, क्योंकि वो देव से काफी परेशान रहते थे। वहीं हॉस्पिटल में एक डॉक्टर वार्ड से बाहर आया। उसने ध्रुव से कहा, हमने सभी टेस्ट कर लिए हैं और हमें लगता है कि पेशेंट के साथ जो हुआ है उसकी वजह एक ड्रग है। हमें पेशेंट के ब्लड में एक बहुत ही खतरनाक केमिकल मिला है जो सिर्फ एक स्पेशल ड्रग में पाया जाता है। ध्रुव को डॉक्टर की बातें समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उसने डॉक्टर से पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या देव ने किसी तरह का ड्रग लिया है? तो डॉक्टर ने कहा, हाँ, ब्लड टेस्ट यही बताते हैं। जहां तक हम जानते हैं ये ड्रग एक एनहांसमेंट ड्रग है। इसकी मदद से बॉडी में जल्द से जल्द रिकवरी की जा सकती है और इससे मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। हमने इसका इस्तेमाल ज्यादातर स्पोर्ट्समैन और बॉडी बिल्डर्स में देखा है। ये चीजें खतरनाक साइड इफेक्ट से भरी होती है, इस वजह से इन्हें इंडिया में बैन कर दिया गया है। ना तो कोई इन्हें खरीद सकता है और ना ही कोई इन्हें इस्तेमाल कर सकता है। मैं चाहूंगा कि आप पेशेंट के पेरेंट्स को बुला लीजिए, उनका यहां होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, जी, मैंने पेशेंट के करीबी को इस बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है और वो कुछ देर में आने वाली है। देव ठीक तो हो जाएगा ना? उसे आगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? तो डॉक्टर ने कहा, हम पूरी तरह से तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर देव इस ड्रग को लेना बंद करेगा तो शायद कुछ दिनों के बाद ये साइड इफेक्ट्स होने बंद हो जाएंगे। इस वक्त पेशेंट के लिए ये जरूरी है कि वो प्रॉपर बेड रेस्ट करे और बराबर ट्रीटमेंट ले। इस वक्त पेशेंट बेहोश है, लेकिन हमें उम्मीद है कि कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। हम उसे कुछ देर मॉनिटर करेंगे और उसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये अच्छा हुआ कि उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, वरना हालत और बिगड़ सकती थी और हमारे लिए ऐसे केसेस को संभालना मुश्किल हो जाता है। खैर, जैसे ही पेशेंट को होश आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक आप पेशेंट के पेरेंट्स को यहाँ बुला ले। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने इस केस के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, इसलिए उनका यहाँ होना बहुत जरूरी है। ध्रुव जानता था कि जरूर देव ने ऐसा ही कुछ किया होगा। आखिर कोई इंसान कुछ ही दिनों में पूरी तरह से फिट कैसे हो सकता है जब उसे इतनी बुरी तरह इंजरी हुई हो। देव की हालत ऐसी नहीं थी कि वो बेड से भी उठ पाए, लेकिन आज तो वो फील्ड में दौड़ रहा था। फिजिकली किसी के लिए भी ऐसा कर पाना नामुमकिन था। ध्रुव ने इससे पहले भी डोपिंग के कई केसेस के बारे में सुना था। डोपिंग में कई बार बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन इसी तरह के साइड इफेक्ट्स का शिकार हो जाते थे। कई लोग तो इन खतरनाक ड्रग्स के आदी हो जाते थे और फिर उनके लिए इन ड्रग्स को छोड़ पाना मुश्किल हो जाता था। इन खतरनाक ड्रग्स ने कई स्पोर्ट्समैन के करियर को खत्म किया था। इसके बावजूद उन्हें बेचा जा रहा था और लोग इनका इस्तेमाल कर रहे थे। देव ने अपने पैसों के दम पर इस ड्रग को हासिल किया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसे इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। देव के दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी और उसे बताने की भी कोशिश की थी कि इस ड्रग के कितने साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन तब तो देव के ऊपर अपना नाम और अपनी पॉपुलैरिटी बचाने का भूत सवार था। उसे इसके आगे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। ध्रुव अभी ये सोच रहा था कि अगर ये बात सभी के सामने आ गई तो टीम का क्या होगा। देव ने अपने साथ
टीम की इज्जत को भी दांव पर लगा दिया था। अगर गलती से भी ये बात मीडिया में आ गई तो स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा। थोड़ी देर बाद पायल वहां आई और उसने आते ही ध्रुव से तरह तरह के सवाल करने शुरू कर दिए। ध्रुव ने पायल को पूरी बात बताई और ये भी बताया कि किस तरह देव ने अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ किया था और टीम में आने के लिए एक खतरनाक ड्रग का इस्तेमाल किया था। वो दोनों इस बारे में बात कर रहे थे कि वहां पर पुलिस भी आ गई। आखिर ध्रुव और पायल के सामने आ ही गई देव की सच्चाई। अब क्या करेगी पायल देव की इस हरकत के बारे में जानकर, और क्या होगा जब कॉलेज में ये बात सभी को पता चल जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।